गुरु रविदास का जीवन परिचय। बायोग्राफी ऑफ गुरु रविदास। गुरु रविदास 15वीं-16वीं सदी भक्ति आंदोलन के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म वाराणसी बनारस में हुआ, जिन्होंने जन्म और व्यवसाय के आधार पर भेदभाव का खंडन किया, सभी के लिए समानता, ईश्वर में विश्वास और सरल जीवन का उपदेश दिया, और जिनके भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। जीवन और पृष्ठभूमि। लाइफ बैकग्राउंड। जन्म। संत रविदास का जन्म 1377 ई कुछ स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीर गोवर्धनपुर में हुआ। माता पिता। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कालसा देवी था। व्यवसाय। वे चमड़े का काम मोची करते थे, लेकिन अपने ज्ञान और भक्ति से समाज में पूजनीय बन गए। मुख्य शिक्षाएं। की टीचिंग्स। समानता। उन्होंने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म या पेशे से महान नहीं होता, बल्कि उसके विचार और कर्म उसे महान बनाते हैं। निराकार ईश्वर। वे निराकार निर्गुणा ईश्वर में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे आडंबरों का विरोध करते थे। मानवीय मूल्य। उन्होंने आंतरिक पवित्रता, भाईचारे, आत्म साक्षात्कार और एक सरल विनम्र जीवन जीने पर जोर दिया। बेगमपुरा। उन्होंने दुखों से रहित शहर, सिटी विदाउट सॉरो की कल्पना की, जो सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। प्रभाव और विरासत। इन्फ्लुएंस लेगेसी। भक्ति आंदोलन। वे निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब। उनके 41 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। शिष्य। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। सम्मान। ब्राह्मणों सहित उच्च वर्ग के लोग भी उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें सम्मान देते थे। संक्षेप में, गुरु रविदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों से दिखाया कि सच्ची भक्ति और नैतिकता ही मनुष्य की पहचान है, और वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्य बिंदु। एक ईश्वर में विश्वास। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसके अलग अलग नाम हैं, इसलिए किसी एक मूर्ति या रूप की पूजा करना सही नहीं है। कर्म ही पूजा। संत रविदास ने अपने जूते बनाने के काम को ही परमात्मा की सेवा और पूजा माना, जैसा कि उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, मन चंगा तो कठौती में गंगा से झलकता है। निर्गुण भक्ति। वे निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे, जो किसी मूर्ति या प्रतीक तक सीमित नहीं था। आदर्श। वे संत कबीर और नामदेव जैसे संतों से प्रेरित थे, और उन्होंने एक ही परमेश्वर की आराधना की शिक्षा दी, जिससे सामाजिक बुराइयों और पाखंड का अंत हो सके। गुरु परंपरा। उन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, लेकिन बाद में कबीर परमेश्वर को अपना गुरु माना और उनके सिद्धांतों का पालन किया। भक्ति। संत मीराबाई रविदास की शिष्या बनी, जो एक ऐसी जाति से थे जिसे अछूत माना जाता था। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। उन्होंने राजमहल का जीवन पसंद न आने के कारण राजमहल छोड़ दिया था। दर्शन और शिक्षा। रविदास जी ने आंतरिक भक्ति, भाईचारे, एकता और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों को वे महत्व नहीं देते थे। साहित्यिक योगदान। उनके कई भजन और पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो उनकी प्रामाणिकता और प्रभाव को दर्शाते हैं। विरासत। रविदास जी का जीवन और उपदेश आज भी समानता, मानवता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में विश्व भर में फैले हुए हैं।